आप लोग। जैसे कि आप सबको पता ही है कि डीमन स्लेयर की नेक्स्ट मूवी कुछ मंथ्स में रिलीज़ होने वाली है और आप लोग को स्पॉयलर्स पहले ही मिल जाएंगे। तो मैंने कहा क्यों ना आप लोग को एक बार मूवी सारी एक्सप्लेन कर ही दी जाए कि आगे होना क्या है, ताकि जो आपकी स्पॉयलर से सारी क्यूरियोसिटी ख़राब होनी है वो आपको एक बार स्टोरी पता लग जाए, फिर ताकि आप आराम से एनिमेशन देखें, तब आपको मज़ा आएगा। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं जब मुजान सब हाशिरास को इन्फिनिटी कैसल के अंदर बुला लेता है और तांजरो नीचे गिर रहा होता है और मुजान को कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और मुजान भी यही कहता है कि मैं तुम सब हाशिरा को आज की रात ही ख़त्म कर दूंगा। आगे हमारे पास चैप्टर नंबर 140 स्टार्ट होता है, जो है द फाइनल बैटल बिगिंस। उसमें देख रहे हैं तांजरो नीचे गिर रहा है और वो क्या कहता है, अब हम इसको देखते हैं। तांजरो कहता है, वॉज इट बिल्ट विद मुजान ब्लड डीमन आर्ट? वॉज तांजिरो का मतलब यही होता है कि क्या ये मुजान की ब्लड डीमन आर्ट से बना हुआ है या ये कोई और चीज़ है, ये आखिर जगह क्या है जो कि एक ऊपर नीचे इधर उधर एक दूसरे के अंदर जो है ना मिक्स हो रही है। तांजिरो बहुत ज़्यादा परेशान होता है और वो कहता है मुझे किसी न किसी तरह मुजान के पास पहुंचना पड़ेगा और उसको ख़त्म करना पड़ेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि मुजान को तमायो ने रोका होता है और उसको नहीं पता होता वो कितनी देर तक मुजान को ऐसे रोक सकेगी। नेक्स्ट हमें इनुस्को नज़र आता है जो कि नीचे इन्फिनिटी ऐसे आर्क में गिर रहा है और वो बहुत ही खुश है कि अब उसको डीमंस को मारने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं तांजिरो नीचे गिर रहा है और उसको समझ नहीं आ रही कि वो कैसे अपने आप को कंट्रोल करे। इस तरह अगर वो नीचे गिरेगा तो उसको चोट लग जाएगी और वो मर भी सकता है। इतने में ही वो अपने आप कोई टेक्निक इस्तेमाल करके अपने आप को सीधा करने की कोशिश करता है, लेकिन वो सीधा नहीं हो पा रहा होता और उसको वो नीचे ही गिर रहा होता है सर के बल कि उसको मास्टर गियो जो है ना वो उसको पकड़ लेता है और उसको बचा लेता है। तांजिरो मास्टर गियो का शुक्रिया अदा करता है और पीछे देखता है तो अचानक से एक डीमन तांजिरो पे अटैक करने लग जाती है। तांजिरो अपनी वाटर ब्रीथिंग फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करके उसको स्लैश कर देता है, जानी उसको आधा काट देता है। मास्टर गियो तांजिरो को आवाज़ देते हैं, पीछे से और डीमंस आ जाती हैं और ये दोनों अपनी वाटर ब्रीथिंग का इस्तेमाल करते हैं। मास्टर गियो अपनी वाटर ब्रीथिंग थर्ड फॉर्म और तांजिरो वाटर ब्रीथिंग सिक्स फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए सारी डीमंस को मार देते और फिर दोनों आगे की तरफ निकल चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ओबोनाई का सीन आता है जिस पे जहाँ पे उस पर भी डीमंस अटैक कर रही हैं और ओबोनाई भी अपनी सरपेंट ब्रीथिंग फिफ्थ फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए सारे डीमंस को मार देता है। ओबोनाई कहता है कि मित्सुरी कंजोरी से दूर रहो, यूज़ कम डीमंस। और ये देख के मित्सुरी बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो शुक्रिया अदा करती है ओबोनाई का। ओबोनाई कहता है क्या तुम्हें चोट तो नहीं लगी? वो कहती है कि नहीं। नेक्स्ट सीन में हमें तोकीतो और गियोमो का सीन नज़र आता है जो कि बहुत परेशानी की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। तोकीतो उसे मास्टर के बारे में पूछता है और गियोमो कहता है कि वो अब नहीं रहे और उन्होंने ऐसा जान के किया था ताकि वो मुजान को इस प्लान में फंसा सकें। तोकीतो कहता है वो ज़्यादा देर हम उनके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं था। इतने में ही वो तोकीतो को पुरानी चीज़ें याद आती हैं, जैसे कि मास्टर ने उसको बचाया था, उसको नई ज़िंदगी दी और एक बाप की तरह उसको पाला। ये सोच के वो दोबारा से गुस्से में आ जाता है, उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो कहता है कि मैं मुजान को एक दर्दनाक मौत दे के जहन्नुम में भेज दूंगा, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। मुजान ने सिर्फ हमारे भाई को नहीं बल्कि हमारे बाप को हमसे छीन लिया है। मास्टर गेम उसको कहते हैं हम सब ऐसी सोच रहे हैं, ज़्यादा गुस्सा मत कर, ज़्यादा परेशान ना हो। अगले सीन में हमें हसीरा सिनामी का सीन नज़र आता है जो कि अकेला बैठा है और वो भी बहुत ज़्यादा दुखी है और यही गुस्से में कह रहा है कि मैं मास्टर को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। इतने में उस पर भी एक डीमन अटैक करती है और वो अपनी तलवार पीछे से वार करते हुए उस डीमन का सर काट देता है और फिर बहुत सारी डीमन अटैक करने आ जाती हैं और वो कहता है मैं तुम में से एक एक को सबको मार दूंगा, जब तक तुम में से कोई आखिरी नहीं रह जाती मैं सबको मार डालूंगा। नेक्स्ट सीन में हमें इनुस का दिखता है कि जो कि भाग रहा है तेज़ी से और वो कहता है कि आखिरकार मैं अपनी ट्रेनिंग को यहाँ पर टेस्ट कर सकूँगा और मैं इन सब डीमन को मारूंगा, और वो पागलों की तरह भाग रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हमें गिनिया के बारे में दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा परेशान है और वो भी क्या यही कह रहा है कि ये क्या जगह है, कहाँ पे है सब, क्या ये एक डीमन का घर है? और फिर हमें जुनुत्सु भागा हुआ दिखाया जाता है जो कि यही कह रहा होता है कि मुजान मेरे बहुत करीब है, मुझे कुछ सुनाई दे रहा है और मैं मुजान को कभी माफ़ नहीं करूँगा।